बच्चों, आज आपको बहुत ही मजे की कहानी इत्तेफाक में बरकत है सुना रही हूँ। प्यारे बच्चों, आपने कहानी पूरी देखनी है, कोई भी पार्ट आपने कहानी का स्किप नहीं करना। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में दो बैल रहते थे। दोनों की बहुत ही ज्यादा आपस में पक्की वाली दोस्ती थी। दोनों एक साथ सारा दिन घूमते फिरते, खाते पीते, बातें करते और बड़े मजे से रह रहे थे। बहुत सारे जानवर जो थे बैलों की दोस्ती से बहुत ज्यादा जलते भी थे कि इनकी इतनी पक्की वाली दोस्ती है, क्योंकि जब भी बैल कोई भी जानवर उन पे हमला करता था तो बैल दोनों मिलके ही मुकाबला करते हैं और कभी भी दोनों बैल नहीं हारे थे। एक दफा ऐसा हुआ, एक जंगल में एक शेर आ गया। आपको पता है शेर बड़ा ही खतरनाक जानवर होता है। शेर जानवरों का बादशाह है। शेर ने क्या किया कि उसने आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके देखा कि दोनों बैल जो है ना घास खा रहे थे और सुबह का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोनों मजे मजे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शेर ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता आया और उसने क्या किया, एकदम से हमला कर दिया। जैसे ही उसने हमला किया, दोनों बैलों ने जैसे ही देखा कि शेर आ गया है और उसने एक बैल पे हमला किया, दूसरे ने फौरन से भागता हुआ आया और उसने उसको बड़े बड़े सींगों से टक्कर मारी। और इस तरह से जो जिस बैल पे हमला किया था उसने भी साथ ही फौरन से शेर को मारना शुरू कर दिया। इस तरह से दोनों ने मिलके जो है शेर की खूब पिटाई लगाई और शेर जो है डर के भाग गया। अब क्या हुआ कि दोनों बैल बड़े खुश थे। एक बैल का नाम हीरा था और एक बैल का नाम मोती था। दोनों बड़े खुश थे और बहुत ज्यादा मजे में थे और एक दूसरे से कहने लगे, आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। शेर ने समझा कि हम दोनों को खा जाएगा, लेकिन देख लो हम दोनों की दोस्ती की वजह से और हम दोनों ने चूंकि उसका मिलके मुकाबला किया, तभी देखो हमने शेर को हरा दिया और शेर भाग गया। अब शेर जो है वो बड़ा परेशान हो गया कि अब किसी तरीके से उसने बदला लेना था। अब शेर सोचने लगा कि करे तो करे क्या, क्योंकि बैलों ने जो है उसको मार के भगा दिया था। अब शेर अपनी जगह पे बहुत शर्मिंदा था कि वो बैलों से हार गया था। अब शेर ने सोचना शुरू कर दिया क्या करे। आखिरकार शेर को जो है एक तरकीब सोची। उसने क्या किया कि फौरन से लोमड़ी को बुलाया। आपको पता है बच्चों, लोमड़ी को जो है शेर की खाला कहा जाता है, क्योंकि लोमड़ी बहुत ही चालाक और तेज जानवर होती है। शेर ने क्या किया, लोमड़ी को बुलाया अपने पास। लोमड़ी आ गई। शेर बोला, लोमड़ी भी, तुमने मेरा एक काम करना है। अगर तुमने मेरा काम ना किया तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। अब लोमड़ी बेचारी डर गई। लोमड़ी बोली, शेर तुम जो काम कहोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे खाना नहीं, मुझे बहुत डर लगता है तुमसे। अब शेर ने कहा, लोमड़ी तुमने कुछ ऐसा करना है कि दोनों बैलों के आपस में लड़ाई डलवा देनी है, ताकि दोनों बैल अलग अलग हो जाएं और मैं दोनों बैलों को आराम से खा सकूं। लोमड़ी जो है बड़ी चालाक थी। वो बोली, ठीक है शेर, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी। अब लोमड़ी जो है आखिरकार लोमड़ी इसी बात पे लग गई कि किसी तरीके से बैलों को जो है आपस में लड़वा दूं और दोनों के आपस में दोस्ती जो है खत्म करवा दूं। अब एक दिन क्या हुआ कि लोमड़ी जो है हीरा के पास आई। हीरा बैल से बोलने लगी, हीरा बैल देखो, मोती बैल जो है वो कह रहा था कि हीरा तो है ही निकम्मा सा, ये तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं करता। जब भी किसी जानवर ने हमला किया मैंने खुद फौरन से उस जानवर को मार भगाया, वरना ये बेचारा तो डर ही जाता है, इससे कुछ भी नहीं होता, ये तो मेरी वजह से बचता रहता है। अगर मैं ना हूँ तो शेर भी उस दिन इसको खा जाता। अब लोमड़ी जो है उसने उसके कान भरने शुरू कर दिए हीरा बैल के। अब इस तरह से हीरा जो है उसको बड़ा गुस्सा आ गया। अच्छा तो उसने तुम्हें ये कहा। अब फिर इस तरह हुआ कि लोमड़ी जो है दोबारा से मोती बैल के पास गई और उससे कहने लगी, देखो मोती बैल, हीरा बैल तो कह रहा था मोती बैल है ही बहुत निकम्मा सा, बहुत डरपोक है, हर वक्त डरता रहता है। उस दिन भी शेर आ गया, अगर मैं ना होता तो शेर तो इसे खा जाता। मोती बैल उसे बड़ा गुस्सा आया कि कितना बदतमीज और गंदा है हीरा बैल, जो मेरे बारे में इस तरह की बातें सोचता है और वो भी लोमड़ी से बातें कर रहा है। शदीद गुस्सा आ गया मोती बैल को। वो बड़े गुस्से में बोला, अच्छा तो उसने तुम्हें ये कहा, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं देखता हूँ, ठीक है, अब वो अकेला जो मर्जी करते, मैं देखता हूँ अकेला वो किस तरह शेर का मुकाबला करता है। इस तरह करके प्यारे बच्चों जो लोमड़ी है उसने दोनों बैलों की दोस्ती को खत्म करवा दिया। अब दोनों बैल जो है दोनों को
एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा था कि क्योंकि पता है लोमड़ी ने दोनों बैलों में बहुत गलत बातें करके दोनों की लड़ाई डलवा दी थी। अब वो दोनों समझ रहे थे कि वाकई लोमड़ी के साथ हीरा समझ रहा था कि मोती ने बात की, और मोती समझ रहा था कि हीरा बैल ने बात की है कि मैं डरपोक। इस तरह से दोनों बैलों की दोस्ती खत्म हो गई। अब शेर को मौका मिल गया। लोमड़ी जो है उसने शेर को जाके बताया, देखो शेर, दोनों बैलों की दोस्ती को तो मैंने तोड़वा दिया है, अब तुम आराम से उनको खा सकते हो। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो, अब मैं चलती हूँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब शेर जो है बड़ा खुश हो गया। अब इस तरह से दोनों बैल जो है अलग अलग जो है अपना घास खाने लग पड़े। दोनों एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे, एक दूसरे से बात भी बिल्कुल नहीं करते थे। आखिर शेर जो है एक दिन छुप के बैठा था और दोनों को देख रहा था। दोनों अलग अलग खाना खा रहे थे। एकदम से शेर भागता हुआ आया और उसने हीरा बैल पे हमला कर दिया। जैसे ही उसने उस बैल पे हमला किया तो मोती बैल जो है दूर देख रहा था, वो उससे आवाजें देता रहा, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, आके शेर से मुझे बचाओ। अब वो मोती बैल वो कहते हैं, हाँ, खुद इतने बहादुर बनते हो, चलो खुद को अपने बचाओ, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं कैसे बचा सकता हूँ तुम्हें। इस तरह उसने गुस्से में कहा और इस तरह से शेर जो है उसने एकदम से झपट के हमला किया और बैल को खा लिया। अब जब उसने हीरा को खा लिया तो मोती बैल जो है वो बड़ा खुशी से देख रहा था। जैसे ही उसको खा लिया उसके बाद शेर जो है उसने मोती बैल पे भी हमला कर दिया। अब मोती बैल पे जब हमला किया तो मोती बैल को एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया है। हम दो होते थे तो कभी भी किसी जानवर को नहीं हराते थे, शेर को भी भगा देते थे, लेकिन अब अकेला हो गया हूँ तो देख लो, उसने उसको भी खा लिया और इसको भी हरा दिया और इसको भी आखिरकार उसने खा लिया। तो प्यारे बच्चों, देखो, हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए, इत्तेफाक में बरकत इस कहानी का मॉरल है कि हमेशा इकट्ठे काम करें। अगर आप इकट्ठे काम करेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकेगा, लेकिन अगर आप अलग अलग काम करोगे तो उसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो प्यारे बच्चों, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज।